हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 64 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डबल कॉन्सोनेंट्स पीआर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पीएल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पीएल सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे ही पीआर सीरीज़ है। बस वो जो पीएल सीरीज़ थी वो सर्कल साइड में लिखी जाती थी। नॉन सर्कल साइड में जो हुक बनेगा वो पीआर को रिप्रेजेंट करेगा। पीआर सीरीज़ ये है। तो अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन ऑन द नॉन सर्कल साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक की नॉन सर्कल साइड में जो स्मॉल इनिशियल हुक लगेगा वो पी आर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने पढ़ रखा है पी बी टी लाइट डी डार्क च लाइट जे डार्क। ठीक है। अ स्मॉल इनिशियल, अगर इसमें हम इनिशियल एक हुक लगा दें नॉन सर्कल साइड में, जैसे लाइक नॉन सर्कल साइड मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन है ना, ये क्लॉकवाइज मोशन है। तो नॉन सर्कल साइड में अगर हुक लगा दें पी में तो वो बन जाएगा पी आर। ठीक है। बी में लगा देंगे तो बी आर बन जाएगा, टी में लगा देंगे तो टी आर बन जाएगा, डी में लगा देंगे तो डी आर बन जाएगा, चा में लगा देंगे तो चे आर बन जाएगा और जा में लगा देंगे तो जे आर बन जाएगा। तो नॉन सर्कल साइड में अगर हम ये हुक लगा देते हैं, इनिशियल हुक जो लगाते हैं वो इनको रिप्रेजेंट करता है पर बर टर डर चर और जर को। अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन ऑन द नॉन सर्कल साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स एंड के एन जी। सही है। के एन जी के लिए भी ये भी हमारे क्या है, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है ना, तो के और जी, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक और के और जी के लिए, के लाइट और जी डार्क। अगर अगर इसमें भी के लाइट होता है जी डार्क होता है, इसमें भी हम इनिशियल हुक लगा देंगे नॉन सर्कल साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, तो क्या बन जाएगा ये कर और गर। ठीक है। कर और गर, कर गर। जैसा कि हमने पीएल में ही पढ़ा था, पीएल सीरीज में हमने क्या किया था, सर्कल साइड में लगाया था, इधर हुक लगे थे। अगर हुक इस साइड है, अगर हुक इस साइड है तो वो पल बल टल, ठीक है, डल चल। सर्कल साइड में अगर है तो वो पीएल सीरीज़ है। और अगर नॉन सर्कल साइड है, जल कल और गल, पल बल टल डल सी एच ए एल जल। ठीक है। कल हो गया और ये हो गया जी, हो गया ना ये जी एल। तो ये तो हो गया पीएल सीरीज है। अगर सर्कल किस साइड में है, सर्कल साइड में है, मतलब क्लॉकवाइज मोशन में। सर्कल साइड मीन्स क्लॉकवाइज मोशन में, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक और के और जी, ये भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक और के ए जी है। ठीक है। तो इस केस में होगा तो क्या होगा, पीएल सीरीज है जो कि हमने की थी। और ये है नॉन सर्कल साइड में है तो क्या है, पी आर सीरीज़ है। ये हमें याद रखना है। इस साइड अगर इनिशियल हुक लगा होगा तो पी आर बन जाएगा और स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक और के जी, ये याद रखना। पी बी टी डी चे जे जो हमने फर्स्ट इनिशियल 6 कॉन्सोनेंट पढ़े थे, ये तो वो हो गए, और के और जी उसके आगे के 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो नॉन सर्कल साइड में होगा तो क्या होगा, पी आर सीरीज जो आज पढ़ रहे हैं हम। और सर्कल साइड में बनेंगे अगर ये इनिशियल हुक स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक में पी बी टी डी चे जे के और जी के साथ, तो वो क्या बनेंगे, वो बनेगा हमारा पीएल सीरीज बनेगा। जैसे पल हो गया, बल हो गया, टल हो गया। ठीक है। ये चीज़ होगी एट्सेट्रा। नाउ अब हमें इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स करने हैं कुछ। तो दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पल बर एट्सेट्रा। जैसे कि बता रखा है क्या होगा, पर बर एट्सेट्रा। आज हम ये पढ़ रहे हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लास्ट वीडियो का आपको बताया है, बस जस्ट ऐसे ही, जिससे आपको समझ आए और दोनों दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पर बर टर डर एट्सेट्रा। अब इसी से रिलेटेड हमें प्रे लिखना है। तो प्रे जो है, प्रे में लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग ए का साउंड क्या होता है, सेकंड प्लेस वॉवल। सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन बनता है। तो प्रे लिखने के लिए हमें पी आर ये हो गया और लॉन्ग ए का साउंड प्रे। अब लिखना है प्रेस, शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है, सेकंड प्लेस वॉवल है प्रेस। प्राइज, डिप्थोंग आ रहा है, आई का डिप्थोंग क्या होता है, अबव द लाइन, फर्स्ट प्लेस होता है तो अबव द लाइन बनता है। प्रपोज लिखना है हमें, प्रपोज। तो प्रपोज कैसे लिखेंगे हम, सेकंड प्लेस वोवल आ का साउंड आ रहा है, शॉर्ट आ का साउंड, प्रपोज। ठीक है, इसलिए ऑन द लाइन होगा। प्रिज्यूम लिखना है तो प्रेज्यूम, शॉर्ट ई का साउंड आ रहा है इसलिए ऑन द लाइन आएगा, प्रेज्यूम हो गया। ऐसे ही हमें इन सब जितने भी ये वर्ड्स दे रखे इनकी प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के हमें जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही वर्ड सारे आगे डिक्टेशन में यूज़ होने वाले हैं। अब अप्रैल है, अप्रैल लिखना है हमें
तो अप्रैल बोलते हैं इसको, अप्रैल, लॉन्ग ए का साउंड आता है तो इसको भी ऑन द लाइन लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल बोलते हैं। जो उसका साउंड है ब्रिंग हो गया, बी आर इंग, ठीक है, ब्रिंग, और इंग का वो हो जाएगा। ब्राइट लिखना है तो यहाँ थोड़ा सा इंक फैल गया है, ब्राइट, तो ब्राइट के लिए आई डिप्थोंग है, फर्स्ट प्लेस वोवल है, फर्स्ट प्लेस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वोवल के अकॉर्डिंग मैंने जैसा कि बता रखा है, किसी भी वर्ड की आउटलाइन जो डिसाइड होगी, पोजीशन डिसाइड होगी, वो कहाँ बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा या थ्रू द लाइन बनेगा, वो फर्स्ट वोवल से डिसाइड होता है। ब्राइट हो गया, ठीक है। लाइक ब्रोक, ब्रोक लिखना है तो ब्रोक हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है। फिर कुछ ये यहाँ पे भी दे रखे हैं, जैसे लिखना है बैटर लिखना है, तो बैटर के लिए हमें क्या करना है, बी और टर, टर डर जो हमने पढ़ रखा है आज, पर बर टर डर चर जर कर गर, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बन रहे हैं, नॉन सर्कल साइड में बन रहे हैं, तो ये पर बर पी आर सीरीज़ है, और क्लॉकवाइज मोशन में तो पी एल सीरीज़ है। इनिशियल हुक होता है, ये इनिशियली लगता है बस, तो ये हो गया बैटर। लेबर लिखना है तो लेबर, लॉन्ग ए का साउंड, लेबर सेकंड प्लेस वोबल होता है, ठीक है। टीचर, टीचर, टीचर में क्या आ रहा है, लॉन्ग ई का साउंड है, थर्ड प्लेस वोवल है, इसलिए थ्रू द लाउंड, टीचर। सब यूज हो रहे हैं ना, इसमें टर हो रहा है, डर, लेबर, बर हो रहा है, टर हो रहा है, चर हो रहा है, मैनेजर, जर हो रहा है, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ये हो गया। तो इन सब की प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं कभी भी। तो नेक्स्ट जो है, इन सब की प्रैक्टिस हमें करनी है। अब आगे जैसे डिग्री लिखा है, ये डिग्री, तो डिग्री कैसे लिखेंगे हम, डी गरी, गर होगा ना, गर, डिग्री, ठीक है। ऐसे इन सब की करनी है। अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट प्लेस वोवल है, इसलिए अबव द लाइन आएगा। अब ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म्स हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। और शॉर्ट फॉर्म्स का जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक हमें लिस्ट बना लेनी है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स में शॉर्ट फॉर्म्स जो जो यूज़ हुई हैं उनकी एक हमें लिस्ट तैयार करनी है, उसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी से स्पीड बढ़ती है और ये आगे बड़ी काम आती है शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने पढ़ रखा है, डी आर, अगर हम अबव द लाइन लिखते हैं डी आर को, डी डार्क होता है जैसा हमने पढ़ रखा था, वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला डी आर डॉक्टर, ऐसा वाला भी लिख सकते हैं, और डॉक्टर ऐसे अगर हमें लिखना है तो उसके लिए भी अबव द लाइन डॉक्टर, क्योंकि इसमें ओ, शॉर्ट ओ का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वोवल है, इसलिए अबव द लाइन बनेगा। शॉर्ट फॉर्म्स भी इसके हिसाब से भी बनती है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बिना किसी रूल के बनता है। तो अगर इस डी आर को अबव द लाइन बनाएंगे तो डॉक्टर बनेगा, ऑन द लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डियर, डियर बनेगा, ठीक है। ऑन द लाइन क्या बनेगा, डियर बनेगा। अब और बताता हूँ आपको, अगर इस डी आर को हम ड्यूरिंग द, वो सॉरी, थ्रू द लाइन बनाते हैं तो वो ड्यूरिंग के लिए होगा, ठीक है, ड्यूरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अबव द लाइन डॉक्टर, ऑन द लाइन डियर, एंड थ्रू द लाइन क्या बनेगा, ड्यूरिंग। नाउ ये तो डी आर हो गया, हैवी, उससे स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं डी को, और टी होता है लाइट। अब टी आर को अगर हम ऑन द लाइन बनाते हैं तो वो ट्रुथ के लिए होगा, ट्रुथ, टी होता है लाइट, ट्रुथ हो गया, ठीक है। पी आर को थ्रू द लाइन बनाते हैं तो प्रिंसिपल के लिए, जो कि अध्यापक होता है, प्रिंसिपल, पी ए एल वाली स्पेलिंग जो होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, जैसा कि इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं, प्रिंसिपली बुक में देख रहे हैं, प्रिंसिपली हो गया। और प्रिंसिपल, सिद्धांत के लिए भी यही होगा, सिद्धांत के लिए यूज़ करते हैं ना प्रिंसिपल, सिद्धांत, पी एल ई वाला, प्रिंसिपल के लिए भी यही होगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपली और प्रिंसिपल, तीनों के लिए, ठीक है। लिबर्टी के लिए अबव द लाइन, हम अगर हम बी आर को अबव द लाइन बनाते हैं तो वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट फॉर्म लिबर्टी। ये आगे बहुत यूज़ होने वाली शॉर्ट फॉर्म्स हैं सारी। और बी आर को ऑन द लाइन बनाते हैं, अबव द लाइन तो लिबर्टी है, ऑन द लाइन मेंबर के लिए, मेंबर, रिमेंबर, मेंबर, रिमेंबर, और किसके लिए यूज़ होता है बी आर, रिमेंबर्ड, ठीक है, रिमेंबर, मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, ठीक है। ये हो गया बी आर ऑन द लाइन, तो बी आर ऑन द लाइन होगा तो ये होगा, और ठीक है। और थ्रू द लाइन होगा बी आर तो क्या होगा, नंबर और नंबर्ड के लिए, नंबर, थ्रू द लाइन अगर हम बी आर लिखते हैं तो नंबर, और किसको रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर्ड को करेगा, नंबर्ड, ठीक है, नंबर और नंबर, ठीक है। नाउ चर जो होगा ऑन द लाइन होगा तो चेयर को रिप्रेजेंट करेगा,
और कर जो होगा ऑन द लाइन होगा तो केयर को करेगा, वो चेयर और ये केयर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गई। इसकी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और सही से प्रैक्टिस करना है इसका। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज 65 करते हैं। एक्सरसाइज 65 में उसी पैटर्न में हम करेंगे। 10 टाइम्स हम इसको पहले लाउडली रीड करेंगे, फिर 6 टाइम्स हम इसको लिखेंगे एंड देन अपने लिखे को 4 to 6 टाइम्स हमें क्या करना है, अगेन रीड करना है। एक्सरसाइज 65, आगे 66 एंड 67, तीनों एक्सरसाइज को हमें इसी पैटर्न में करना है। 67 तक जो है, एक्सरसाइज 67 तक इसी पैटर्न में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहला और लास्ट पॉइंट बता दूंगा तीनों एक्सरसाइज का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉइंट है, दिस न्यूज़पेपर ट्राइज टू ब्रिंग टू इट्स रीडर्स द ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ, फुल स्टॉप। ठीक है, पहला पॉइंट बता दिया एक्सरसाइज 65 का। अब लास्ट पॉइंट एक और बता देता हूँ, आपको करना है उसके बाद सारा प्रैक्टिस। डियर सर, वी आर ग्लैड टू नो that you wish to be a member of our club, full stop. As manager of the club, I wish you to feel at liberty to use our facilities until you are elected a member, full stop. Your name is to be proposed next week, full stop. Yours truly। ठीक है, ऐसे हमें लाउडली पहले पढ़ना है, फिर उसको 6 टाइम्स क्या करना है, हमें लिखना है और उसके बाद लिखे हुए को 4 to 6 टाइम्स दोबारा अगेन पढ़ना है, जिससे अपनी फैमिलियर हो पाए अपनी हैंड राइटिंग से भी, शॉर्ट हैंड में जो लिख रहे हैं हम। फिर ऐसी एक्सरसाइज 66 को करना है, 10 टाइम्स हमें रीड करना है, 6 टाइम्स हमें क्या करना है, 6 टाइम्स फिर हमें दोबारा उसको लिखना है और 4 to 6 टाइम्स अगेन रीड करना है। एक्सरसाइज 65, 66, 67 तीनों को हमें ऐसे ही करना है। तो एक्सरसाइज 66 करते हैं, उसका भी मैं बता देता हूँ कुछ शुरू के सेंटेंसेस। डियर सर्स, ड्यूरिंग द मंथ of April, we propose to increase the prices of a number of the items at present in the catalog। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट भी बता देता हूँ। प्लीज़ remember that you must not issue your list until we post you the new prices, full stop। फिर yours truly। ऐसे ही हमें अब इसकी 10 टाइम्स रीडिंग करनी है अच्छी तरीके से लाउडली, जैसे मैंने की है। 6 टाइम्स फिर उसको लिखना है हमें, जो भी हम कर रहे हैं ना 6 टाइम्स उसको हमें लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे डियर सर्स ऐसे बोल बोल के ही करना है। डियर सर, कॉमा चाहे ना लगाए, पता ही। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वी प्रपोज टू इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ आ, ठीक है, प्राइजेस ऑफ आ हो गया। फिर क्या है, नंबर ऑफ द आइटम्स एट प्रेजेंट इन दी कैटेलॉग, फुल स्टॉप। ऐसे बोल बोल के लिखना है, फिर 3 to 4 टाइम्स उसी को रीड करना है हमें। कैसे रीड करना है, डियर सर्स, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अपनी आउटलाइन जैसे समझ आए, अप्रैल वी प्रपोज टू इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ आ, सही है, ऑफ अ नंबर ऑफ द आइटम्स एट प्रेजेंट इन द कैटेलॉग, फुल स्टॉप। ऐसे हमें रीड करना है। तो ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस हमें सबकी करनी है। अब एक्सरसाइज 67 का बता देता हूँ, पहला और लास्ट पॉइंट, फिर आपको करना है पूरा प्रैक्टिस। तो पहला पॉइंट जो है, डियर मिस ब्लैक, इन अप्रैल वी brought out a new series of history books, full stop. The series is for use in forms 2 to 6, full stop। and लास्ट सेंटेंस जो है वो भी पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ यू वुड गिव द बुक्स अ ट्रायल वी नो यू वुड बी डिलाइटेड विद द रिजल्ट्स, योर्स ट्रूली, फुल स्टॉप। ठीक है, योर्स ट्रूली क्या है, इफ़ यू वुड गिव द बुक्स a trial we know you would be delighted with the results, full stop, yours truly। ऐसे करके लाउडली पढ़ना है,
फिर लिखना है, फिर अगेन पढ़ना है अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग जो भी शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको रीड करना है हमें। नाउ एक्सरसाइज 68 करेंगे हम। एक्सरसाइज 68 में क्या, राइट इन शॉर्ट हैंड, इसको हमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। एक्सरसाइज 68, ठीक है। तो 68 को क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है आपको। ये भी सेम उसी पैटर्न में लिखना है हमें, पहले 6 टाइम्स लिखना है, फिर अपने लिखे हुए को पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 68 में क्या है, डियर, सबसे पहले है डियर बोलते हुए, डियर डॉक्टर अबव द लाइन जैसे बता रखा है, डॉक्टर वाटर्स, डियर डॉक्टर वाटर्स, ठीक है। फिर क्या है, वी आर टेकिंग, टेकिंग द, सही है, टेकिंग द। मुझे अपने, हम क्योंकि एक्चुअली स्पीड में है तो उसकी आदत है, तो टेकिंग हम ऐसे लिखते हैं, मगर आप अभी जैसे बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो टेकिंग आपको ऐसे लिखना है, टेकिंग द, ठीक है। इसको अभी भूल जाइए। डियर डॉक्टर वाटर्स, वी आर टेकिंग द लिबर्टी, लिबर्टी के लिए मैंने क्या बता रखा है, अबव द लाइन बी आर बनेगा, लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू। अब मेरे को अब उसी के है ना एडवांस फ्रेजेस की आदत है, तो वी आर इसको आस्किंग यू, इसको भूल जाइए आप, ठीक है। चलो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। डियर डॉक्टर अबव द लाइन है, वाटर्स, ठीक है। डियर डॉक्टर वाटर्स, वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग द लिबर्टी अबव द लाइन अभी बता रखा है, ऑफ आस्किंग, ठीक है, लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू टू एड्रेस आवर ग्रेजुएट्स, ठीक है, आवर ग्रेजुएट्स ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे 29 जनवरी ऐसे लिख सकते हैं, फिर फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। 29 जनवरी, पूरी एक्सरसाइज 68 को ऐसे ही कंप्लीट करना है। और उसके आगे का मैं बता देता हूँ आपको, उसके आगे की जो एक्सरसाइज है ये है पॉइंट 40, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पॉइंट 40 में क्या है, व्हेन एन इनिशियल सर्कल और लूप is written on the same side as the hook of the PR series, the R is included। अगर इनिशियल सर्कल और लूप रिटर्न ऑन द सेम साइड, पी आर, जो पी आर हमने पढ़ रखा है, पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, च आर और ज आर और के आर और जी आर, जो हमने पढ़ रखे हैं, पी आर, बी आर, सॉरी, टी आर, डी आर, च आर, ज आर, क आर और जी आर, जो इसके बारे में हमने पी आर सीरीज अभी पढ़ी है। जो इनिशियल सर्कल और लूप, अगर इसमें इसी हुक के जगह अगर इनिशियल सर्कल और लूप इसी साइड में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हम इनिशियल सर्कल लगा देते हैं, इसकी जगह अगर ऐसा आ जाता है, ऐसा, सही है, बी के साथ एस पी आर, एस बी आर, एस टी आर, तो उसमें ये इंक्लूड होगा। अगर एस या एस टी लूप इनिशियल लगता है इस पी आर सीरीज़ में, एस या एस टी लूप, व्हेन एन इनिशियल सर्कल और लूप इज रिटन ऑन द सेम साइड एज द हुक ऑफ द पी आर सीरीज, द आर इज इंक्लूड, तो उसमें आर इंक्लूड होगा। जैसे इसमें अगर हम एस लगा देंगे तो एस पी आर माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एस पी आर, ये क्या हो जाएगा, एस बी आर, ये हो जाएगा एस टी आर, उसमें वो इंक्लूड होगा, उसमें पी आर इंक्लूड होगा, ठीक है, आर इंक्लूड होगा उसमें। जैसे हमें लिखना है स्प्रिंग, अब पी आर सीरीज हमने पढ़ा प्रिंग, अगर एस लगाना है तो उसमें अगर एस को हम इनिशियल सर्कल को या लूप को उसी डायरेक्शन में लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नॉन सर्कल साइड या एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखते हैं, तो उसमें आर इंक्लूडेड है। जैसे मैं लिखता हूँ एस को इसी मोशन में लिखता हूँ पी आर वाले में, तो एस स्प्रिंग लिखना है, प्रिंग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, स्प्रिंग लिखना है तो हम इसी में कर देंगे, उसमें आर इंक्लूड है, क्योंकि वो उस पी आर सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हम, जो पी आर सीरीज़ का हुक होता है
उसी साइड में हम लिख रहे हैं, नॉन क्लॉकवाइज मोशन में लिख रहे हैं, तो उसमें आर इंक्लूड है, जैसा कि इसमें बताया गया व्हेन एन इनिशियल सर्कल और लूप इज रिटर्न ऑन द सेम साइड एज द हुक ऑफ द पी आर सीरीज। जो पी आर सीरीज का हुक है उसी साइड में अगर एस सर्कल या एस टी लूप को हम लिखते हैं तो उसमें आर हमेशा इंक्लूड होगा। जैसे स्ट्रेंज लिखना है हमें, स्ट्रेंज, सही है, स्ट्रॉन्ग लिखना है, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आर इंक्लूड है उसमें। ये याद रखना है कि इसमें आर हमेशा इंक्लूड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो गया, सपर लिखना है, ठीक है, सपर। सेक्रेटरी लिखना है, सेक्रेटरी, ठीक है। स्वीटर, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देना, सेक्रेटरी हो गया। स्वीटर लिखना है तो स्वी, ठीक है, स्वीटर, टर, टर तो है ही, टर की डायरेक्शन में स्वीटर। स्टीकर, अब एस टी लूप होगा तो उस केस में भी क्या करना है, स्टीकर, स्टीकर लिखना है तो ये हो जाएगा स्टीकर। कर, एस टी, आर इंक्लूड है, के भी है, एस टी भी है, आर इंक्लूड होगा अगर लूप की साइड में हम पी आर सीरीज़ के लूप की साइड में अगर एस या एस टी का यूज़ करें इनिशियली तो उसमें आर इंक्लूड रहेगा। इन सब की प्रैक्टिस भी हमें इसी तरीके से करनी है। अब नेक्स्ट क्या है, बोथ हुक एंड सर्कल आर शोन इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड, ठीक है। बोथ हुक एंड सर्कल आर शोन इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। जो हुक है और सर्कल है इनको मिडिल में हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं, हुक को भी कर सकते हैं, ओनली मिडिल ऑफ अ वर्ड। और वो कैसे होगा वो आपको अभी पता लग जाएगा इससे। मिडिल ऑफ अ वर्ड में वर्ड के अगर मिडिल में आते हैं तो दोनों को यूज़ किया जाएगा। एक्स्ट्रा, एस भी आएगा, टी आर भी आएगा। इसमें क्या होता है कि हम हुक को नहीं कर पाते, सर्कल ही हो पा रहा है, अंडरस्टूड है कि उसमें आर इंक्लूड है अगर उस डायरेक्शन में। तो अगर एक्स्ट्रा लिखना है हमें, मिडिल में आ रहा है तो हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा। शॉर्ट ई का साउंड है इसलिए ऑन द लाइन। एक्सट्रीमली लिखना है ऑन द लाइन। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सही है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब सर्कल भी हो रहा है और हुक भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट। एक्सप्रेस लिखना है तो उसके इसमें सर्कल भी हो रहा है और हुक भी यूज़ हो रहा है, जो पी आर है तो एक्सप्रेस। इन सब की प्रैक्टिस 6 टाइम्स हमें प्रैक्टिस करना है और जितना हो सके उतना कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 6 टाइम्स ही है, जितना आपके पास समय है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड निखरेगी। शॉर्ट हैंड पूरा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, इसके लिए कोई स्पेशली कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचर चाहिए आपको, बहुत अच्छा टीचर चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बिगिनिंग में तो आपको टीचर अच्छा चाहिए, उसके बाद स्पीड में आ जाएंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी रहेगी। बेस मगर अच्छी तरीके से सीखना है हमें, बिगिनिंग ये जो बुक है इसको अच्छी तरीके से हमें सीखना है। अब क्या है, व्हेन एस के आर और एस जी आर फॉलोज टी ओ डी द कॉम्बिनेशन आर रिटर्न दस, इस प्रकार लिखा जाएगा। एस के आर, देखो के ये होता है, जी ये होता है, एस के आर है, एस सर्कल के साथ अगर हम ये लिख देंगे एस के आर और एस जी आर, ये लाइट होता है, हैवी स्ट्रोक होता है, ठीक है। एस के और एस जी आर फॉलोज टी ओ डी, अगर ये टी और डी को फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलोज टी और डी द कॉम्बिनेशन आर रिटर्न दस, उसके इसमें कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। टी और डी को फॉलो करते हैं, मतलब टी और डी के बाद अगर एस के आर और एस जी आर आता है, एस के आर और एस जी आर, तो उस केस में कॉम्बिनेशन को कैसे लिखेंगे, जैसे आ गया डिस्क्राइब आ गया। और ये अभी जैसे आपको कन्फ्यूज़न लग रही होगी इसमें कि भाई कि कितने ज़्यादा रूल हैं, एस की और एस जी आर फॉलो करेंगे तो ये होगा वो होगा। जब हम स्पीड में आएंगे, क्योंकि ऐसे लिमिटेड कुछ वर्ड्स हैं तो उनको जब हम बनाना सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना दिमाग में रखने की नहीं, बस सीख लो, अभी समझना है हमें, इस चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं उसी में ये रूल यूज़ होते हैं, तो ये वर्ड्स तो हमें आगे प्रैक्टिस करते करते फैमिलियर हो जाएंगे हम इनसे। जैसे डिस्क्राइब लिखना है, अगर एस के और एस की आर एस जी आर अगर फॉलो करते हैं टी और डी को तो कैसे बनेगी आउटलाइन, वो इसमें बताया गया। जैसे डिस्क्राइब लिखना है, टी और डी को करते हैं तो एस के आर डी को फॉलो कर रहा है, इसमें डिसग्रेस में किसको फॉलो कर रहा है, डी को फॉलो कर रहा है, इसमें भी डी को कर रहा है। टी और डी को करते हैं तो कैसे बनाना है, तो डिस्क्राइब लिखना है। मैं डिस्क्राइब कैसे लिखेंगे, तो डिस्क्राइब लिखने के लिए हमें कहना है डेस एस के आर क्राइब, सही है, डेस्क्राइब, डेस्क्राइब होगा। डिसग्रेस करना है तो डिसग्रेस, ठीक है, डिसग्रेस ऐसे हो जाएगा। डिसएग्री करना है तो डिसएग्री, ऐसे बनेगी आउटलाइन। बस ये बता रखा है इसमें, अगर ये फॉलो करते हैं एस के और एस जी आर टी ओ डी को तो उस केस में ऐसा बनेगा। अब डिस्टिंक्टिव आउटलाइन से कुछ लाइक प्रॉपराइटी, पहली आउटलाइन है प्रॉपराइटी,
तो प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, प्रॉप RIETY, प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे प्रॉपराइटी, ठीक है। प्रॉपराइटी कुछ डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है, प्रॉपराइटी, ठीक है, प्रॉपराइटी हो गया। और प्रॉपर्टी लिखना है हमें, अगर हमें प्रॉपर्टी लिखना है तो प्रोपर्टी PRPRT प्रॉपर्टी ऐसे लिखेंगे। पर्पस लिखना है तो पर्पस, पर यहाँ तक हो गया पर, फिर P और S, पर्पस हो गया, ठीक है। और परपोज लिखना है तो परपोज कैसे लिखेंगे हम, परपोज को लिखेंगे परपोज, ठीक है, शॉर्ट आ का साउंड, परपोज, फिर सही है, सेकंड प्लेस वाला परपोज। तो ये इनकी भी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से हमें। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स हैं कुछ, उसको पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। तो शॉर्ट फॉर्म्स में क्या आएगी, इनसे रिलेटेड जैसे लिखना है हमें डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन की शॉर्ट फॉर्म्स क्या रहेगी, अगर हम D और S की लिख देंगे तो वो डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। SPR ये ऑन द लाइन रहेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सरप्राइज को, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज को। और इसी में हम SPR में ST लूप लगा देंगे तो सरप्राइज, ST और SD को जो रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइज वो हो गया और सरप्राइज ये हो गया। S सर्कल लगाएंगे तो ये होगा, ठीक है, और ST लूप लगाएंगे तो सरप्राइज हो जाएगा, ST और SD लूप जो है, जिसके बारे में हम पढ़ा है हमने। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 69 करेंगे और 70 करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 69 और 70 के बाद हमें करना है स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स, ये हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट फॉर्म्स की और जो भी फ्रेजेस आ रहे हैं अभी तक जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार कर लें और उसको डेली बेसिस पे, अभी तक जितने भी हो रखे हैं डेली बेसिस पे, उसको डेली बेसिस पे हर दिन अभी तक जितने भी यूज़ हुए हैं हर चैप्टर में, उसको हमें प्रैक्टिस करना है जिससे अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएँ, क्योंकि इनका रोल काफ़ी होता है आगे स्पीड में लिखने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।